यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। मंगलसूत्र खटाखट 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 टनाटन 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 खटाखट 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 पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, जंगल राज, शैतान की कामयाबी नहीं होगी। कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के। अब की बार नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नव भारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। टाइम्स नाम नव भारत ईटीजी के एग्जिट पोल से देश की अगली सरकार की पिक्चर एकदम क्लियर है। नरेंद्र मोदी बम्पर बहुमत के साथ तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन आपकी सीट पर कौन जीत रहा है? आपका प्रत्याशी लोकसभा की रेस में कहां खड़ा है? इस जिज्ञासा को खत्म करने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं देश की एक एक सीट का एग्जिट पोल, खटाखट और फटाफट अंदाज में। एक एक सीट का एग्जिट पोल हम आपको दिखाएंगे। हर एक सीट का एग्जिट पोल आपके सामने होगा। आपका प्रत्याशी जिसको आपने चुना है, क्या वो जीत रहा है, क्या वो हार रहा है, ये हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं एग्जिट पोल में। अफजाल अंसारी के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजीपुर से अफजाल अंसारी चुनाव हार रहे, समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस बार चुनावी मैदान में। और इस बार इनके लिए अच्छी खबर अब तक एग्जिट पोल में नहीं आ रही है। मुख्तार अंसारी के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद अफजाल अंसारी अपने लिए खुद कैंपेनिंग कर रहे थे चुनावी मैदान में, और इस बार उनके लिए अच्छी खबर नहीं सामने आ रही है। खबर यह है कि अफजाल अंसारी अभी तक एग्जिट पोल में पिछड़ गए। अब आपको बहुत जल्दी से गाजीपुर के तमाम समीकरणों को समझाने की कोशिश करते हैं। ये मुकाबला समझिए। देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से अफजाल अंसारी चर्चित चेहरा, इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से पारसनाथ राय बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में थे। खबर यह है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं उसमें पारसनाथ राय खेला कर सकते हैं। अफजाल अंसारी के साथ वो चुनाव जीत सकते हैं। इसके अलावा अब आपको सहारनपुर का हाल बताते हैं। यहां से कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में थे? बीएसपी की ओर से माजिद अली चुनावी मैदान में थे। बीजेपी की ओर से राघव लखनपाल और इमरान मसूद चुनावी मैदान में थे। अब एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि राघव लखनपाल इस बार का जो मैदान है वो मार सकते हैं, इस बार का चुनाव जो है वो जीत सकते हैं। इमरान मसूद बहुत चर्चित चेहरा है, अपने बयानों से काफी चर्चित रहे हैं, ये इस बार चुनाव हार सकते हैं, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। अब आपको कैराना की सीट का हाल बताते हैं। प्रदीप चौधरी बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में थे, लेकिन यहां बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। खबर है कि प्रदीप चौधरी चुनाव हार सकते हैं। इकरा हसन अपने बयानों के लिए काफी चर्चित रही। इकरा हसन चुनाव जीत सकती हैं एग्जिट पोल में, और श्रीपाल राणा जो कि बीएसपी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए थे वो चुनाव हार सकते हैं। ये 2024 का एग्जिट पोल बताता है। हालांकि नतीजों के लिए अभी 4 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन यहां 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है, 1 सीट पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। इधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल जीत सकती है, जो एग्जिट पोल बता रहा है। एग्जिट पोल में अनुप्रिया पटेल की जीत हो रही है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रमेश चंद्र बिंद पीछे चल रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ये गठबंधन की पुरानी साथी हैं, बीजेपी की केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, और इस बार ये चुनाव जीतती हुई दिख रही है। अब मैं आपको मिर्जापुर का पूरा गणित समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे बड़ा चेहरा अनुप्रिया पटेल अपना दल से हैं, और अपना दल से इस बार चुनाव जीत सकती हैं, एक बार फिर से चुनाव जीत सकती हैं, ये कहिए। और यहां पर रमेश चंद्र बिंद इन्हें टक्कर दे रहे थे, लेकिन अभी तक ये एग्जिट पोल में पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल कितना सटीक होगा ये 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जो सबसे सटीक डेटा सामने आ रहा है उसमें अनुप्रिया पटेल आगे। अब आपको जौनपुर की सीट का हाल बताते हैं। पूर्वांचल की सीट कृपा शंकर सिंह यहां पर चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं, और बाबू सिंह कुशवाहा जो कि समाजवादी पार्टी की ओर से चुनौती दे रहे थे, एग्जिट पोल में यह हारते हुए दिख रहे हैं। अब ये जौनपुर की जो सीट है ये पूर्वांचल के क्षेत्र में आती है, और पूर्वांचल में पीएम नरेंद्र मोदी का वर्चस्व माना जाता है।
और माना यह जाता है कि यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के प्रभाव से बीजेपी के प्रत्याशी जीतेंगे। इधर उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल पर एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मेरठ से टीवी के राम यानी कि अरुण गोविल की जीत हो रही है। माना जा रहा था कि मेरठ की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इस कड़ी टक्कर में अरुण गोविल जीत सकते हैं। अभी तक अभिनेता थे, इस बार के चुनाव में नेता बने, लेकिन मेरठ की हाई प्रोफाइल सीट पर अरुण गोविल चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी ने अरुण गोविल को उतारा था, ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। इससे पहले भी बीजेपी के खाते में थी, एक बार फिर से बीजेपी के खाते में ये जा सकती है। अब आपको समाजवादी पार्टी की ओर से सुनीता वर्मा और बीएसपी के देवव्रत वर्मा के बारे में भी बताते हैं, जो कि पीछे बताए जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों के साथ तमाम प्रत्याशी हाथ जोड़कर देवव्रत त्यागी बीएसपी की ओर से चुनावी मैदान में थे, एसपी की ओर से सुनीता वर्मा थी और बीजेपी की ओर से चर्चित चेहरा, कई लोग तो पैर छू लेते थे अरुण गोविल के, लेकिन चुनावी मैदान में जब ये थे तो जनता ने आशीर्वाद दिया है, अभी ऐसा लग रहा है एग्जिट पोल में। जबकि सुनीता वर्मा और देवव्रत त्यागी ये दोनों अभी एग्जिट पोल में पीछे बताए जा रहे हैं। बहुत कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। अब एक और हाई प्रोफाइल सीट के बारे में जानिए। रवि किशन और काजल निषाद दोनों भोजपुरी के एक्टर थे, लेकिन कौन जीतेगा ये बड़ा सवाल था। अभी तक जो एग्जिट पोल बता रहे, जो कि लोग मानकर भी चले थे कि रवि किशन चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का अच्छा दबदबा माना जाता है गोरखपुर की सीट पर। खुद मुख्यमंत्री अपने आप को ब्रांड करते आए हैं और यहां पर रवि किशन चुनाव जीत रहे हैं। काजल निषाद समाजवादी पार्टी के पीछे है। मथुरा की बात कर लेते हैं। हेमा मालिनी जो पिछली 2 बार से चुनाव जीत रही हैं, इस बार भी चुनाव जीतते हुए दिख रही हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से मुकेश धनगर को चुनावी मैदान में उतारा गया था, सुरेश सिंह बीएसपी की ओर से चुनावी मैदान में थे। ये दोनों पीछे दिख रहे हैं और जो एग्जिट पोल बता रहा है, जो डेटा इंडिकेट कर रहा है, हेमा मालिनी की जीत बहुत बड़ी हो सकती है। हालांकि हेमा मालिनी को लेकर कई सारी खबरें भी समय समय पर सामने आती रही है, लेकिन यहां चुनाव में जीत होते हुए एग्जिट पोल में दिख रही है। इधर एग्जिट पोल में यादव परिवार के लिए एक बुरी खबर था। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी की हार के आसार हैं। जो चचेरे भाई हैं अक्षय यादव, अखिलेश यादव के चचेरे भाई अक्षय यादव फिरोजाबाद की सीट हार सकते हैं, ये एग्जिट पोल के डेटा बता रहे हैं। अब आपको यहां का पूरा गणित समझाते हैं, कौन टक्कर दे रहा था और कौन चुनाव जीत रहा है, कौन हार रहा है। देखिए विश्वदीप सिंह, इस बार यहां पर टिकट बदला था भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार विश्वदीप सिंह को टिकट दिया, लेकिन ये जीतते हुए दिख रहे हैं। यहां पर रामगोपाल यादव अक्षय यादव के लिए काफी मेहनत कर रहे थे, लेकिन अक्षय यादव पिछड़ रहे हैं। बीएसपी की ओर से सत्येंद्र जैन, बहुत चुनकर बीएसपी ने इस बार अपने कैंडिडेट उतारे थे, बहुत खास असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। सत्येंद्र जैन भी पीछे बताए जा रहे हैं। यहां पर चूंकि मुस्लिम वोटों का गणित था, समाजवादी पार्टी मानकर चल रही थी कि हम जीत जाएंगे। अब आपको बागपत की इक्वेशन बताते हैं। राजकुमार सांगवान आरएलडी के प्रत्याशी चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। आरएलडी जो कि बीजेपी के साथ है, यानी कि एनडीए का हिस्सा है, चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। अमरपाल शर्मा समाजवादी पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में थे, इनके लिए अच्छी खबर नहीं। प्रवीण बैंसला के लिए भी बीएसपी की ओर से जो चुनावी मैदान में थे, इनके लिए भी अच्छी खबर नहीं है। खबर है कि ये बीजेपी के कैंडिडेट से पीछे। अब अतुल गर्ग की बात कर लेते हैं। ये गाजियाबाद से चुनावी मैदान में थे। अब जो गाजियाबाद की सीट है, ये बीजेपी के लिए सेफ मानी जाती है और अतुल गर्ग इस बार भी चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। जबकि डॉली शर्मा कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में थी, इनके लिए बुरी खबर आ रही है। और नंद किशोर पुंडीर भी बीएसपी की ओर से चुनावी मैदान में थे, ये चुनाव हार सकते हैं। तो ये एग्जिट पोल के डेटा और एक एक सीट की बात हम आपको बता रहे हैं। अब आपको गौतम बुद्ध नगर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नोएडा के नाम से जानी जाती है, बहुत अच्छा खासा शहरी इलाका है। यहां पर महेश शर्मा यहां से चुनाव जीत रहे हैं, पिछले कई बार से सांसद हैं, इस बार भी ये सांसद बनते हुए दिख रहे हैं। इन्हें चुनौती दे रहे थे समाजवादी पार्टी के महेंद्र सिंह नागर। ये जो कास्ट इक्वेशन है, महेंद्र सिंह नागर दरअसल यहां जीतना चाहते थे, लेकिन महेश शर्मा भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। राजेंद्र सिंह सोलंकी यहां पर बीएसपी की ओर से चुनावी मैदान में थे, लेकिन अभी इन्हें भी फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि किसी वक्त में नोएडा जो था वो बीएसपी के लिए गढ़ माना जाता था, लेकिन यहां पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। इधर वेस्ट यूपी में एक बार फिर से बीजेपी का जादू चलता हुआ दिख रहा है, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर से चुनाव जीत रहे हैं संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री थे और बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजनीतिक पंडित ये बता रहे थे कि संजीव बालियान के लिए हो सकता है इस बार मुश्किलें हो, लेकिन एग्जिट पोल ये कह रहा है कि संजीव बालियान चुनाव जीत रहे हैं। और न सिर्फ संजीव बालियान चुनाव जीत रहे हैं, बल्कि उनके प्रभाव में माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सारी सीटें बीजेपी जीत सकती है। ये देखिए किससे मुकाबला है। संजीव बालियान आगे दिख रहा है एग्जिट पोल में। मुजफ्फरनगर से बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में थे, समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक उन्हें चुनौती दे रहे थे और बीएसपी की ओर से दारा सिंह प्रजापति चुनावी मैदान में थे। लेकिन एक बार फिर से संजीव बालियान पर जनता भरोसा जता रही है, जो कि डेटा बता रहे हैं एग्जिट पोल के। इसके अलावा जो दूसरी सीटें, ये मुरादाबाद की सीट की बात करते हैं, यहां बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आई। अब तक आपने देखा किस तरह से बीजेपी कई सीटों पर आगे चल रही है। सर्वेश कुमार सिंह बीजेपी के पीछे बताए जा रहे हैं, जबकि जो रुचि वीरा है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती है रुचि वीरा,
ये इस बार चुनाव जीतते हुए दिख रही है। मुरादाबाद की जो सीट है इस पर एसटी हसन को लेकर काफी ज्यादा वाद विवाद था, लेकिन रुचिवीरा को टिकट दिया गया। रुचिवीरा यहां से सीट निकालती हुई दिख रही है समाजवादी पार्टी के फेवर में। इरफान सैफी बीएसपी की ओर से चुनावी मैदान में थे, इनके लिए कुछ दाल गलती हुई सी नहीं लग रही। अब आपको रामपुर की सीट का बताते हैं। रामपुर, आजम खान याद कीजिए। अब यहां पर क्या हाल है, अब घनश्याम लोधी बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में थे, पीछे चल रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के खाते में सीट जाती हुई दिख रही है। मुहिबुल्लाह नदवी चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। ये पैराशूट कैंडिडेट थे जो यहां पर उतारे गए थे। यहां पर भी अच्छी खासी चर्चा चली थी कैंडिडेट कौन होगा। अब आपको संभल की बात बताते हैं। संभल में परमेश्वर लाल सैनी बीजेपी के पीछे बताया जा रहा है, जियाउर रहमान बर्क आगे बताया जा रहा है। शफीकुर रहमान बर्क के परिवार से आते हैं, ये आगे बताया जा रहे हैं संभल में। और शौकत अली बीएसपी के ये हारे हुए दिख रहे हैं, यानी कि ये अभी तक जो एग्जिट पोल के डेटा है उसमें पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूं, ये सटीक एग्जिट पोल जरूर है, लेकिन फाइनल नतीजों का इंतजार करना होगा। अगर ये कैंडिडेट देख रहे होंगे वो बिल्कुल जाहिर बात है कि अभी होपलेस नहीं होंगे। अभी उनको उम्मीद होगी 4 तारीख में कि कुछ और अलग डेटा सामने आए। अब आपको बिजनौर की सीट का हाल बताते हैं। यहाँ चंदन चौहान आरएलडी के जीतते हुए दिख रहे हैं। अब बुलंदशहर की आपको तस्वीरें बताते हैं। बीजेपी की ओर से भोला सिंह चुनावी मैदान में ये जीत रहे हैं, बल्कि कांग्रेस, ये सीट ऐसी थी जो कांग्रेस के खाते में थी। शिवराम वाल्मीकि को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया था, कास्ट फैक्टर के हिसाब से उतारा गया था, लेकिन ये हारते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा गिरीश चंद्र बीएसपी के प्रत्याशी थे, ये भी अभी तक चुनाव में पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। यानी कि यहां पर भी इंडिया अलायंस के लिए अच्छी खबर नहीं सामने आ रही है। भोला सिंह जो है वो बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। अब आपको अलीगढ़ का हाल बताते हैं। सतीश गौतम यहां पर चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा एसपी की बात करें, यानी समाजवादी पार्टी की, विजय सिंह साइकिल के चुनने पर चुनाव लड़े थे, हारते हुए दिख रहे हैं। और हितेंद्र कुमार भी अलीगढ़ से बीएसपी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। तो ये वो तमाम चेहरे जो इस बार चुनावी मैदान में थे और अभी तक कौन कहां आगे है वो हम आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ का हाल हमने आपको बताया। अगली सीट आपके सामने हाथरस की, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के अनूप वाल्मीकि चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के जसवीर वाल्मीकि पीछे बताए जा रहे हैं। यहां पर पिछड़े वोटर्स को साधने की एक बड़ी कवायद थी। दोनों वाल्मीकि उम्मीदवार थे, लेकिन अनूप वाल्मीकि बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। जबकि हेम बाबू धनगर जो थे वो बीएसपी की ओर से चुनावी मैदान में थे, और ये फिलहाल पीछे बताए जा रहे हैं। ये जो तमाम आंकड़ा है ये सामने आ रहा है। सत्यपाल सिंह बघेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगरा से ये मंत्री भी रहे, और सत्यपाल सिंह बघेल जो हैं ये आगे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बार भी ये सीट जो है अपनी बचा लेंगे। पहले से भी सांसद थे, इस बार भी सीट बचाते हुए दिख रहे हैं। जबकि सुरेंद्र चंद्र कदम, माफ कीजिएगा, सुरेश चंद्र कदम, ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, पीछे चल रहे हैं। पूजा अमरोही भी बीएसपी की प्रत्याशी थी, ये फिलहाल पीछे बताई जा रही हैं। तो ये तमाम वो नाम जो कि आगे और पीछे हैं। ज्यादातर सीटों पर आप देख रहे होंगे कि कैसे बीजेपी आगे। फतेहपुर सीकरी की बात कर लेते हैं। राजकुमार चाहर बीजेपी के प्रत्याशी ये आगे हैं, जबकि रामनाथ सिकरवार यहां पर पीछे चल रहे हैं। रामनिवास शर्मा यहां पर पीछे बताए जा रहे हैं, जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं। इन तमाम सीटों पर अच्छी खासी जद्दोजहद देखने को मिली। तमाम बड़े चेहरे हर राजनीतिक पार्टी के लिए प्रचार करते रहे, लेकिन फाइनल जो डेटा सामने आ रहा है, जो एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी ज्यादातर सीटों पर बाजी मार रही है। उत्तर प्रदेश में अमरोहा की सीट की बात करते हैं। कुंवर सिंह तंवर, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बताया जा रहा है इनकी जीत होगी, इनको अच्छा मार्जिन से विक्ट्री मिलेगी। जबकि कुंवर दानिशवली की बात करें तो ये हारते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस को ये सीट दी गई थी इंडिया अलायंस में। और यहाँ बीएसपी की बात करें तो मुजाहिद हुसैन यहाँ पर प्रत्याशी थे, और ये संभवतः इनकी भी हार हो रही है। कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के खाते में सीट जा सकती है। नगीना की बात करते हैं। ओम कुमार यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी थे, ये जीतते हुए दिख रहे हैं। मनोज कुमार की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया था, यहां पर इनकी हार हो सकती है, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। और सुरेंद्र पाल, ये जीते वाला आप जरूर दिख रहे हैं। हो सकता है कांटे की टक्कर हो, और कांटे की टक्कर में अभी भी असमंजस है कि या तो ये जीत सकते या वो जीत सकते, लेकिन पार्टी जो दोनों मेहनत कर रही थी, यहां पर दोनों के लिए होप्स बनी हुई है। जबकि समाजवादी पार्टी के लिए क्लियर लूज वाली सिचुएशन इस नगीना की सीट पर नजर आती है। नगीना वैसे बहुत हाई प्रोफाइल सीट भी रही, और यहां पर राजनेताओं ने अच्छा खासा प्रचार किया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम बीजेपी के दिग्गज या दूसरी पार्टियों के दिग्गज यहां पर प्रचार कर रहे थे, लेकिन जनता ने किसे चुना है? जो एग्जिट पोल इशारा कर रहा है बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी यहां पर पीछे दिख रही है।